तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन बुद्धिज्म का क्वेश्चन है। और खास करके बुद्धा ने अपने लाइफ टाइम में कौन से प्लेसेस या किंगडम्स को विजिट किया था उसके बारे में पूछा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कंटिन्यू दो बार पूछा था, 2014 में भी पूछा और 2015 में भी पूछा है। तो अवंती पहला दिया हुआ है, गंधार पहले दूसरा दिया हुआ है, कौशल तीसरा और मगध चौथा। ऐसे 4 आपके जो एरियाज है या प्लेसेस वो आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें अभी क्या है, करेक्ट आंसर हमको चुनना है। अभी जब हम बुद्धा और ओवरऑल बुद्धा के बारे में जितना हम पढ़ते हैं, एक चीज़ हमें पता होती है कि नॉर्मली बुद्धा का जो ओवरऑल लाइफ है, चाहे उनका बर्थ से लेकर डेथ तक, सारा कुछ उनका जो जीवन का प्रवास वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ये 2 स्टेट्स में गया है। इतनी बात तो हमें बुद्धिज्म पढ़ने के बाद पता चलती ही है, और वो हमारे दिमाग में बैठती भी है। ऐसा कोई भी एस्पायरेंट नहीं होगा कि ये बात उसके दिमाग से निकल जाएगी कि बुद्धा ने ईस्टर्न यूपी और बिहार में उसका करियर था नहीं, या उसका बेसिकली जीवन व्यतीत नहीं हुआ, ऐसा बेसिकली कोई सोचेगा नहीं। तो सबको ये बेसिक चीज़ पता होती है। तो उसी चीज़ के हिसाब से अभी हम जान सकते हैं। तो ईस्टर्न यूपी और बिहार अगर बात करेंगे तो कौशल और मगध, ठीक, ये दोनों बेसिकली आपको क्या दिखेंगे, कौशल और मगध जो है वो आपके क्या है कि ऐसे किंगडम्स थे या महाजनपद थे, है कि बुद्ध का जो समय वो महाजनपद का माना जाता है। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो फिर हमारा दिखेगा कि इतना सारा जो गंगा वैली का एरिया था वो सारा आपका महाजनपद का एरिया था, ठीक। और उसमें आपका कौशल खास करके यहाँ पे और यहाँ मगध, ये दोनों क्या है गंगा वैली में आपको मिलते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास एक महाजनपद है जो अवंती था, तो यहाँ पे था अवंती। और एक महाजनपद था गंधार, ठीक, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत के पास था गंधार। तो यहाँ से पता चलेगा कि 2 और 4 तो पक्के हैं, कि 2 मतलब इन द सेंस ये 3 है, तो 3 और 4 तो पक्के हैं आपके एज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, कि जहाँ बुद्धा ने बेसिकली उस जगह को विजिट किया है, कौशल और मगध को विजिट किया है, ये तो पक्का है। फिर बात आती है अभी अवंती और गंधार 1 और 2 की। तो क्या अवंती और गंधार बेसिकली हो सकता है? तो फिर हमें ध्यान में रखना है कि जो बुद्ध का ऑलमोस्ट सारा जीवन व्यतीत हुआ है ईस्टर्न यूपी और बिहार है, उसके अलावा बुद्धा कभी बाहर गए हैं उस एरिया के, या मतलब गंगा वैली को छोड़ के ये कभी आया नहीं है। किसी भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने, भले ही वो बुद्धा के डेथ के बाद कभी भी लिखा गया हो, उसमें इतना मेंशन नहीं होता है। और इसलिए हमें क्या दिखेगा खास करके कि गंधार को तो हम नकार सकते हैं पूरी तरीके से, है, गंधार को नकार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे गंधार 2 पे है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको नकार दो, है, तो ए और बी ऑप्शन चले जाएंगे। अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सी और डी है। अभी हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी और डी है। तो अवंती का भी चांस वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि अवंती भी मगध से बहुत दूर था, है। हालांकि एक रेफरेंस आता है कि जहाँ पे बुद्धा ने अवंती को विजिट किया था, ऐसा एक ही रेफरेंस मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। उसके डिटेल्स में अभी मैं जाऊंगा नहीं। और उस एक रेफरेंस की मानेंगे तो फिर हमारा आंसर सी आएगा 1, 3 एंड 4। पर पॉइंट ये है कि उस एक रेफरेंस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो आया है, उसके अलावा किसी और बुद्धिस्ट टेक्स्ट उसके अलावा किसी और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने कभी भी ये माना नहीं है कि बुद्धा अवंती में आए थे, है? और ऐसा हमें कोई और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या और कोई मटेरियल एविडेंस, जैसे बुद्धा के फुटप्रिंट्स हो गए, या बुद्धा जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वैसी कोई चीज़, या उसका बेसिकली जो छोटा सा टुकड़ा होगा, वैसे कोई हमें कुछ मिला नहीं है, है? और इसीलिए क्या है कि
सिर्फ एक रेफरेंस की वजह से फिर बुद्धा ने अवंती को विजिट किया, ऐसा मानना सही नहीं होगा। और यूपीएससी ने भी वही स्टैंड लिया है, और यूपीएससी ने डी यानी 3 और 4 मतलब सिर्फ कौशल और मगध है, यही जो किंगडम से वहाँ पे बुद्धा ने विजिट किया था ऐसा यूपीएससी ने भी वही आंसर लिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी है। अपने आप सी भी आपका निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फिर से देखेंगे, इंडिया की रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पूछा है, और इंडिया के रिलीजियस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में फिर से हमें क्या देखना है, कौन से स्टेटमेंट्स सही है वो हमें देखना है। पहला दिया हुआ है कि श्रौतांतिका एंड सम्मतिया ये जैनिज्म के सेक्ट थे। दूसरा लिखा है स्थाविर सर्वस्थिवादीन है, दूसरा क्या लिखा है, सर्वस्थिवादीन है, ये भी एक सेक्ट ही है। श्रौतांतिका और सम्मतिया ये भी सेक्ट है, एंड सर्वस्थिवादीन ये भी एक सेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि श्रौतांतिका एंड सम्मतिया ये जैनिज्म के सेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है इज सर्वस्थिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेनोमेना है। सर्वस्थिवादीन क्या बेसिकली क्या मानते हैं कि बेसिकली जो दशक विजय, ठीक है, ये खास करके आपका क्या है, क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप में सदैव वो विद्यमान रहता है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेनोमेना है, कोई भी एक आपकी फेनोमेना या घटना घटती है, उस फेनोमेना के या उस आविष्कार के या जो आपका दशक विजय है, उसके जो छोटे छोटे आपकी चीज़ें रहती है वो आपकी क्या कह सकते हैं, टेम्पररी नहीं है, बट वो हमेशा या परमानेंटली रहती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल एस्पेक्ट है, बट फिर भी क्या है, हमें ध्यान में रखना है कि पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्चुअल को वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और दूसरा बेसिकली फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है बुद्धिज्म की फिलोसफी का है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट में ये कहने की कोशिश की गई है, जो यूनिवर्स बेसिकली जो है उसमें जितने भी कण है या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी नहीं है या उस क्षण के लिए नहीं है, बल्कि वो हमेशा आपके यूनिवर्स में रहते हैं, ठीक है, हमेशा वो मेंटेन होते हैं, ऐसे सर्वस्थिवादीन बोलते हैं। और इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। जाहिर सी बात है, अभी ये थोड़ा सा हाईएस्ट या मोस्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और जैसे हमने उस दिन भी देखा कि बुद्धिस्ट सेक्ट जैन सेक्ट रहते हैं, तो जैनिज्म में हमारा है दिगंबर श्वेतांबर, ये हमने देखा, और उस दिगंबर और श्वेतांबर के अंडर में देखा, श्वेतांबर के अंडर खास करके आया था स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजक, ठीक है, ऐसे सेक्ट आपके देखे गए थे जैनिज्म में। फिर वो दिगंबर में तेरापंथी, ठीक है, तारापंथी, ऐसे करके दिगंबर जैनिज्म के सेक्ट थे। बट हमने कभी श्रौतांतिका और सम्मतिया ये जैनिज्म के सेक्ट है ऐसा देखा नहीं है। हमने बेसिकली श्रौतांतिका और सम्मतिया ये जैनिज्म के सेक्ट है ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बुद्धिज्म की बात करेंगे तो जहाँ 3 मेन स्कूल से हिनयान, महायान और वज्रयान, उसमें हमें दिखता है कि स्थाविरवादी और महासंघिका, इनके बारे में हमने पढ़ा होता है हिनयान में। स्थाविरवादी को थेरावादी कहते हैं, स्थाविरवादी को क्या कहते हैं, थेरावादी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और महासंघिका जो है उनके यहाँ से महायान बुद्धिज्म आना शुरू हो गया, महासंघिका की वजह से महायान बुद्धिज्म आना शुरू हो गया। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने आगे पूछा भी है? महासंघिका का ही एक ऑफशूट क्या है, महायान बुद्धिज्म है। और स्थाविरवादी जो है जिनको थेरावादी कहते हैं, वहां से क्या आया था और एक सबसेक्ट आया आपका, उसका नाम क्या है, सर्वस्थिवादी। तो स्थाविरवादी की वजह से क्या है, सर्वस्थिवादी आ गया था।
और उसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, स्थाविरवादीन की वजह से जो सर्वस्तिवादीन आया था उसमें हमें दिखेगा कि अपने आप बाकी बुद्धिज्म के भी सेक्ट आना शुरू हो गया था। है? ये फेज ऐसा है जहाँ पे हीनयान बुद्धिज्म का महायान बुद्धिज्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, हीनयान बुद्धिज्म का महायान बुद्धिज्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बुद्धिज्म के सेक्ट तब आना शुरू होगा जब हीनयान से महायान का डिवीजन आपको दिखता है। ये मेन जब डिवीजन आता है तभी बाकी सब डिवीजन आना शुरू होते हैं, और तभी आपको दिखेगा कि फिर महासंघिका की वजह से आपको फिर बाकी श्रौतांतिका और सम्मतिया, ठीक है, ये भी सबसेक्ट आपको मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेक्ट और सबसेक्ट है, उस दिन में जैसे बताया था मैंने कि टेबल्स को फॉर्मेट में हमको सारी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के मेजर सेक्ट है या सबसेक्ट है उसको रखना है, और खास करके हमें ध्यान में क्या रखना है, इस समय ये सेक्ट और सबसेक्ट आए थे और वो क्यों आए थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब दो लोगों के बीच डिफरेंसेस आते हैं और वो डिफरेंसेस जब रिजॉल्व नहीं हो पाते तभी ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके सेक्ट और सबसेक्ट चेंज होते हैं, या आपके नए नए सेक्ट और सबसेक्ट आते रहते हैं, स्प्लिट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुद्धिज्म में उसी समय हो रही थी जब हीनयान का महायान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो इसीलिए बेसिकली फिर अभी हमें पता चलेगा कि पहला आपका गलत है, क्योंकि शौतांतिका और सम्मतिया का ही है, बुद्धिज्म के सेक्ट है, जैनिज्म के नहीं है। और कौन सा बुद्धिज्म, खास करके हीनयान से जब महायान में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीनयान टू महायान ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन, तब की ये बात है। और इसलिए क्या है कि पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, और पहला रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है आपके पास बाकी भी रॉन्ग हो जाएगा और एक ही आंसर बचेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं होगा ज़्यादा, या पढ़ने के बावजूद स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है तो भूल गए, फिर भी ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू ओनली। ये सर्वस्तिवादीन जो आए थे स्थाविरवादीन से, उन्होंने वही कहा था कि जो पूरा यूनिवर्स है या ये जो दुनिया है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनका नाम देखिए सर्वस्थिवादी है। सर्व मतलब ऑल, थी मतलब जगह है, सब जगह बेसिकली आपकी एग्जिस्ट करती है, सब जगह बेसिकली वो एग्जिस्ट करेंगे है? उनके नाम से ही आपको पता चलता है कि उनकी फिलॉसफी किस तरफ की है। और इसीलिए ये स्टेटमेंट हमें ज़्यादा पता ना होने के बावजूद एलिमिनेशन मेथड से हम डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं।